हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो कर रहे थे वो हम कर रहे थे यूनिट 4 थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो किया था स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फेज डायग्राम एंड ट्रिपल पॉइंट। फेज डायग्राम एंड ट्रिपल पॉइंट। तो जो ये हमारे पास क्या होता है कि हम लोग तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि तो हम लोग इसमें देखेंगे कि जो कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, सब्सटेंस वो चेंज होगा जब भी फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। है ना, सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। ये सबको पता है। फिर जब कोई सब्सटेंस है जब चेंज होगा फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फेज, लिक्विड टू गैसियस फेज, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस को वेपराइजेशन। प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। और अगर हमारे पास सब्सटेंस है वो डायरेक्टली चेंज हो रहा है फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस, मतलब लिक्विड स्टेट नहीं आ रही बीच में, सब्सटेंस है वो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस फेज डायरेक्टली, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो तीन प्रोसेसेस का आपने ध्यान रखना है, क्या? मेल्टिंग, एक है वेपराइजेशन और एक क्या है? सब्लिमेशन। तो मेल्टिंग मतलब सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में चेंज होना, वेपराइजेशन मतलब लिक्विड टू गैसियस फेज में, और फ्रॉम जब डायरेक्टली सॉलिड टू गैसियस फेज में अगर वो चेंज होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस को सब्लिमेशन। और द रिवर्स ऑफ द प्रोसेसेस, मतलब रिवर्स ऑफ द मेल्टिंग, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन के रिवर्स को हम क्या कहते हैं? रिवर्स ऑफ मेल्टिंग के हम क्या कहते हैं? कॉल्ड फ्यूजन। सेम वे रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन को हम क्या कहेंगे? लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन। और सब्लिमेशन को हम लोग क्या कहेंगे? डायरेक्ट रिवर्स होर फ्रोस्ट। ये क्या हो गए इनके रिवर्स। क्लियर है यहाँ तक? तो जो सॉलिड्स होते हैं हमारे पास, जैसे कैम्फर होता है, कपूर, आयोडीन होता है, वो जब उनको हीट करते हैं तो वो मेल्ट नहीं होते, वो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं इनटू वेपर्स। तो उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्टली चेंजेस इनटू दी वेपर स्टेट। इनके बीच में, इनकी जो कैम्फर आयोडीन होते हैं, इनके इसमें लिक्विड स्टेट नहीं आते। तो ऑल सॉलिड्स हैं, जितने भी हमारे पास सॉलिड्स होते हैं उनका एक डेफिनाइट क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है। डेफिनाइट वेपर प्रेशर होता है एट ऑल टेम्परेचर्स। सभी डिफरेंट टेम्परेचर्स पर उनका क्या होता है? फाइनाइट वेपर प्रेशर होता है। लेकिन ये जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होगा? जनरली वेरी स्मॉल। तो अब हम क्या ड्रॉ करते हैं? हम लोग ड्रॉ करेंगे, ग्राफ्स बनाएंगे बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट बिटवीन एनी टू फेजेस ऑफ द मैटर। मतलब हम कोई भी दो फेज लेंगे मैटर के, या सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैसियस, या फिर सॉलिड गैसियस फेज, और उनके बीच, उन दो फेजेस के बीच में हम लोग क्या बनाएंगे? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में डायग्राम। और उस डायग्राम को हम क्या कहते हैं? पीटी डायग्राम और फेज डायग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ्स
क्या ड्रॉ करेंगे? ग्राफ्स, लेट अस ड्रॉ ग्राफ्स बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ग्राफ्स बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर for equilibrium states, for equilibrium states between any two phases of the matter, between any two phases of the matter. और उस डायग्राम को, दिस डायग्राम is called the PT diagram or the phase diagram. उस डायग्राम को हम क्या कहते हैं? PT डायग्राम या फिर फेज डायग्राम. अब नाउ लेट अस फर्स्ट कंसीडर, हम लोग PT डायग्राम फर्स्ट किसके लिए ड्रॉ करेंगे? फॉर सॉलिड्स. हम लोग किसके लिए PT डायग्राम ड्रॉ करेंगे? फॉर सॉलिड्स. PT डायग्राम हम किसके लिए ड्रॉ करेंगे? फॉर सॉलिड्स. वो सॉलिड्स विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग, मतलब उनका वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग. उन सॉलिड्स के लिए जब हम मेल्ट करते हैं तो वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट. उनका वॉल्यूम क्या हो रहा है? होगा डिक्रीज. जैसे कि आइस है, से आइस. तो जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो क्या होता है? अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो क्या होता है? डिक्रीज. इस चीज़ का ध्यान रखना है. अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो क्या होता है? इंक्रीज. हमारे पास अदर सॉलिड्स भी होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर. तो जो मेल्टिंग पॉइंट है हमारे, हम किसका बात करें? हम आइस ले रहे हैं. वो सॉलिड जो कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग, एग्जाम्पल आइस. जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, उन सॉलिड्स की बात करें जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ऑफ आइस क्या होता है? डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर. प्रेशर के इंक्रीज करने से जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है वो क्या होगा? डिक्रीजेस. तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस with increase of pressure. तो जो कर्व है हमारे पास हम लोग ड्रॉ करेंगे. ये हमारे पास क्या हो गया? प्रेशर. और ये हमारे पास क्या हो गया? टेम्परेचर. तो जो कर्व है, कर्व AO, प्रेशर क्या हो रहा है इसके अंदर? हम लोग प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज. तो जो कर्व AO है वो क्या होता है हमारे पास? तो कर्व AO ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट्स दी इक्विलिब्रियम स्टेट बिटवीन आइस एंड वाटर. रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम स्टेट बिटवीन आइस एंड वाटर. और इसको हम क्या बोलते हैं? एंड कॉल दी आइस लाइन. क्या बोलते हैं? आइस लाइन. तो हमारे पास एक हमने पढ़ा था कि क्लॉसियस हमारे पास क्या होता है? dp/dt. क्लॉसियस क्लैपेरॉन फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन क्या होता है? dp/dt इज इक्वल टू L/T V2 माइनस V1. अब हम किस सॉलिड की बात करें जिनका कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मेल्टिंग पे? जैसे एग्जांपल है आइस. तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है वो लेस देन किसके होता है? वॉल्यूम ऑफ द आइस. तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिक्रीजेस ऑन मेल्टिंग. तो V2 माइनस V1 क्या होता है हमारे पास? नेगेटिव. तो जो dp/dt है उसका स्लोप क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट है प्रेशर का वो क्या होगा? डिक्रीजेस होगा विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर. इसलिए जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था किसके बीच में? P और T, तो हमारे पास क्या आया था? AO कर्व आया था. और इस AO कर्व का जो स्लोप है वो क्या होगा? आइस के केस में नेगेटिव,
उन सॉलिड्स के केस में, आइस हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, इन सॉलिड्स के केस में जो सॉलिड्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑन मेल्टिंग। क्लियर है? तो dp/dt जो स्लोप होगा AO का वो क्या होगा, नेगेटिव। और AO हमारे पास क्या बोलते हैं हम लोग, आइस लाइन। इसके अंदर हमने 2 फेजेस जो है सॉलिड और लिक्विड वो मिलेंगे और वो दोनों आपस में क्या, इक्विलिब्रियम में। सॉलिड्स में हम इसको आइस लाइन नहीं बोल सकते, तो अदर सॉलिड्स के लिए हम क्या बोलते हैं इस लाइन को, फ्यूजन लाइन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन लाइन। फॉर अदर सॉलिड्स हम क्या बोलेंगे आइस लाइन को, फ्यूजन लाइन। तो एट प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू, ये फ्यूजन लाइन है, तो एट प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू वेरियस पॉइंट्स ऑन द फ्यूजन लाइन। अब इस पे क्या हो रहा है, अलग अलग पॉइंट्स पे प्रेशर टेम्परेचर क्या है, अलग अलग है। तो एट प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू वेरियस पॉइंट्स ऑन द फ्यूजन लाइन अ सब्सटेंस कैन exist simultaneously in solid and liquid phases in such a manner that mass of the substance in each phase remains constant with time. इन अदर वर्ड्स में क्या होगा, इसमें क्या होगा, फ्यूजन लाइन पे इक्विलिब्रियम होगा बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस के बीच में। क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड क्या होंगे, इक्विलिब्रियम के बीच में। देयर इज, फ्यूजन लाइन पे हमारे पास क्या होगा, देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस। अब हमारे पास क्या होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड्स का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स, वो भी क्या होता है, डिक्रीज हो, इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स क्या होगा हमारे पास, इंक्रीज होगा विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड क्या होता है हमारे पास, इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। जो मेल्टिंग पॉइंट था वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, लिक्विड्स का इंक्रीज होगा विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो उस कर्व्स को हमने किससे रिप्रेजेंट करेंगे, BO से। किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, BO। दिस कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय BO। तो जो BO है हमारे पास PT डायग्राम में, वो AO क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस। तो BO वो क्या रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास, यहाँ पे क्या था, लिक्विड और वेपर फेजेस के बीच में। तो जो कर्व BO है हमारे पास PT डायग्राम में, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर एंड इट्स वेपर्स, और हम इसको क्या बोलते हैं, स्टीम लाइन। क्या बोलते हैं, स्टीम लाइन। और इन केस ऑफ अदर सॉलिड्स में हम इसको क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन लाइन। वेपराइजेशन लाइन। तो हमारे पास क्या हो गया, एट प्रेशर, सेम वे जैसे हमने फ्यूजन लाइन में पढ़ा था, एट प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट्स ऑन द स्टीम लाइन, तो वाटर एग्जिस्ट्स इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर साइमल्टेनियसली। अब सिमिलरली हमारे पास क्या है, कर्व OC है इन PT डायग्राम। सिमिलरली हमने क्या ड्रॉ किया, कर्व OC ऑन द PT डायग्राम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्व OC, इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड, बिटवीन आइस एंड वाटर वेपर्स। ये किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम बिटवीन आइस एंड वाटर वेपर्स। जो C है इसका भी स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, और दोनों फेजेस सॉलिड और आइस, वेपर और आइस, जो दोनों फेजेस हैं वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व OC। और जो सारे के सारे कर्व्स कहाँ पे मिल रहे हैं, O पे मिल रहे हैं। तो जो O है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट। द पॉइंट O इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट जो होता है ऑन द PT डायग्राम वो क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर एंड द प्रेशर, जिसके अंडर विच अ सब्सटेंस कैन को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फेज।
मतलब ट्रिपल पॉइंट पे हम एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे हमें जो तीनों फेजेस हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेज वो किस में मिलेंगे? हम इक्विलिब्रियम में। हमारे पास क्या है? पीटी डायग्राम कर्व एओ इज आइस लाइन। तो अदर सॉलिड्स के लिए हम क्या बोलते हैं इसको? फ्यूजन लाइन। एओ किसको कॉरेस्पॉन्ड करे? इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस। बीओ हमारे पास क्या है? स्टीम लाइन। अदर सॉलिड्स के लिए क्या होगा? ये वेपराइजेशन लाइन। वाटर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर्स। ओसी हमारे पास क्या? इक्विलिब्रियम स्टेट बिटवीन आइस एंड वाटर वेपर्स। और ये तीनों कर्व कहाँ पे मिल रहे हैं? ओ पे। तो ओ हमारे पास क्या है? ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट हमारे पास क्या होता है? ऑन अ पीटी डायग्राम कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर, corresponding to the temperature and pressure under which a substance can coexist in equilibrium simultaneously in solid, liquid and vapor states. देखेंगे फेज डायग्राम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है? एक्सपैंड ऑन मेल्टिंग। अभी हमने किस सॉलिड की बात करी थी? जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं किस पे? मेल्टिंग। तो अभी हम कौन से सॉलिड्स लेंगे? विच एक्सपेंड्स ऑन मेल्टिंग। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी हम किसका फेज डायग्राम पढ़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिनका वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो अगर हम इक्वेशन से देखें तो dp/dt इज इक्वल टू L/T V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा? इस पॉजिटिव। तो dp/dt क्या होगा? पॉजिटिव। तो इन केस में जो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होगा? इंक्रीजेस होगा विद इंक्रीज इन जो प्रेशर होगा वो क्या हो रहा है? जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इन सॉलिड्स का वो क्या होगा? इंक्रीज होगा विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो अगर हम इसमें फेज डायग्राम में हम बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? इसमें हमारे पास जो स्लोप है वो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो एओ को हम कैसे दिखाएंगे? लाइक दिस। तो इसमें हमारे पास जो स्लोप है वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव। प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर कम कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में हमारे पास जो स्लोप एओ होगा जिन सॉलिड्स में हमारे पास जो एक्सपेंड होते हैं ऑन मेल्टिंग उनमें हम एओ को कैसे दिखाएंगे? इस तरीके से। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मेल्टिंग में उसमें हमने कैसे दिखाया था एओ को? लाइक दिस। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। एओ हमारे पास क्या है इस केस में? फ्यूजन लाइन। तो इस केस में हम क्या हो रहा है? जो सॉलिड्स एक्सपेंड्स ऑन मेल्टिंग उसमें हमारे पास जो स्लोप होगा dp/dt वो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। इस चीज़ का ध्यान रखना। यही डिफरेंस है ऑन द फेज डायग्राम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड और फेज डायग्राम फॉर आइस। बाकी हमारे पास सेम आएगा। बीओ क्या हो जाएगा हमारे पास? इज द वेपराइजेशन लाइन एंड OC इज द सब्लिमेशन लाइन। ओनली डिफरेंस जो आएगा वो किस में आएगा? AO में। अब नाउ वी विल कंसीडर 2 पॉइंट्स। हम क्या कंसीडर करेंगे? 2 पॉइंट्स X एंड Y ऑन द सेम लाइन। X एंड Y हम 2 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे ऑन द सेम लाइन पैरेलल टू किसके? सेम लाइन जो एक्सिस होगी पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। जो X होगा वो लाई करेगा अबव OB और जो Y होगा वो लाई करेगा बिलो OB। तो ये हमने X ले लिया लाई अबव OB एंड Y हम यहाँ पे ले लेंगे इस बिलो OB। और ये क्या? दोनों सेम लाइन पे है। जो लाइन क्या है? पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। क्लियर? तो जो प्रेशर है कॉरेस्पॉन्ड है X पे वो किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? P1। जो प्रेशर कॉरेस्पॉन्डिंग टू X क्या है? P1 एंड द प्रेशर कॉरेस्पॉन्डिंग टू Y वो क्या है? P2। वो क्या है? P2। एंड टेम्परेचर क्या है? T। टेम्परेचर इज T। अब जो XY है, XY अगर हम देखें वो OB को कट कर रहा है एट S। जो S है
वो क्या हो जाए, कॉरेस्पॉन्डिंग टू लाइन जो एक्स वाई है वो कट करिए ओ बी को एट एस, सो दैट टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू एस क्या हो जाएगा, इज द बॉइलिंग पॉइंट टी कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्रेशर पी, और जो प्रेशर कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स है वो क्या है P1, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है T1। जब हमने इसको B पे किया तो कितना बॉइलिंग पॉइंट कितना है T1। सिमिलरली जो Y है हमारे पास वो किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, प्रेशर P2, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है उसका T2। इसका मतलब क्या है कि जो एक्चुअल टेम्परेचर है, एक्चुअल टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स वो कितना है T, एक्चुअल टेम्परेचर जो है कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स वो कितना है T, और वो क्या है लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है P1 एक्स पे जो होगा हमारे पास T1, पर जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो कितना है T। तो इसका मतलब है एक्चुअल टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट T1। इट मीन्स एट एक्स पे हमारे पास जो भी सब्सटेंस होगा, इट मीन्स इसका मतलब क्या, सब्सटेंस एट एक्स, सब्सटेंस एट एक्स कॉरेस्पॉन्ड टू, किसको कॉरेस्पॉन्ड करे, कॉरेस्पॉन्ड टू द लिक्विड फेस, कॉरेस्पॉन्ड टू द लिक्विड फेस, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, उसका टेम्परेचर लेस है, कॉरेस्पॉन्ड टू द लिक्विड फेस। सिमिलरली हमने देखा टेम्परेचर जो है कॉरेस्पॉन्डिंग टू वाई वो कितना है T, और जो बॉइलिंग पॉइंट है एट प्रेशर P2 वो कितना है T2, पर जो टेम्परेचर है कॉरेस्पॉन्डिंग टू वाई वो क्या है T। मतलब एट वाई पे क्या हो रहा है हमारे पास कि जो टेम्परेचर है वो क्या ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट T2 एट द प्रेशर P2। तो इससे जो सब्सटेंस होंगे, जो एक्स वाई पे जो सब्सटेंस होंगे वो किस में होंगे हमारे पास, इज इन द गैसियस फेज। क्या हो रहा है हमारे पास, जो बॉइलिंग एक्चुअल टेम्परेचर है एट वाई, एक्चुअल टेम्परेचर एट वाई कितना है T, वो क्या इज लेस, वो क्या है इज ग्रेटर देन द किससे, बॉइलिंग पॉइंट एट प्रेशर P2। बॉइलिंग पॉइंट कितना था एट प्रेशर P2, T2। T क्या है, T2 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर क्या है ज़्यादा। इसका मतलब जो हमें स्टेट मिलेगी एट वाई वो किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगी, गैसियस स्टेट को, किसको कॉरेस्पॉन्ड करेंगी, गैसियस स्टेट को। जो सब्सटेंस होगा वाई पे वो हमें किस में मिलेगा, वेपर फेज पे, वेपर फेज। तो जो वाई पॉइंट था हमारे पास क्या था, जो वाई पॉइंट था वो क्या था हमारे पास बिलो दिस लाइन, और जो एक्स पॉइंट था वो हमारे पास क्या था अबव द एक्सिस BO, और जो पॉइंट्स BO पे करेंगे वो किस में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे बिटवीन द लिक्विड एंड द वेपर फेस। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो सब्सटेंस वाई पे है वो हमें किस में मिल रहे हैं, हमेशा गैसियस में, और जो सब्सटेंस एक्स में है वो हमें किस में मिल रहे हैं, लिक्विड में, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर है वो लेस देन है बॉइलिंग पॉइंट पे, और इनका जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन दी बॉइलिंग पॉइंट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि फॉर ऑल द पॉइंट्स जो BO है वो हमारे पास क्या है, वेपराइजेशन लाइन, क्या है, वेपराइजेशन लाइन। तो फॉर ऑल द पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं जो लाई करेंगे अबव द वेपराइजेशन लाइन वो हमें किस में मिलेंगे, एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज, एंड फॉर ऑल द पॉइंट्स जो लाई करेंगे बिलो द कर्व वो हमें किस में मिलेंगे, वेपर फेज में, किस में मिलेंगे, वेपर फेज। तो ऑल पॉइंट्स लाई अबव द वेपराइजेशन लाइन हमें किस में मिलेंगे, लिक्विड फेज में, और जो बिलो लाई करेंगे वो हमें किस में मिलेंगे, वेपर फेज में। तो इस चीज का ध्यान रखना है।
सिमिलरली जैसे हमने वेपराइजेशन लाइन में देखा, तो सिमिलरली हम सारी अदर लाइंस में भी दिखा सकते हैं कि फ्यूजन लाइन और सब्लिमेशन लाइन में। तो जैसे हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर हो गया, तो एओ हमारे पास क्या होगी, फ्यूजन लाइन हो गई। एओ हमारे पास क्या है, फ्यूजन लाइन। तो फॉर ऑल पॉइंट्स, जो जितने भी पॉइंट्स होंगे टुवर्ड्स द राइट ऑफ द फ्यूजन लाइन, जो यहाँ पे होंगे टुवर्ड्स द राइट, वो हमें किस में मिलेंगे, एग्जिस्ट इन लिक्विड। हमें कहाँ मिलेंगे, इधर जो पॉइंट्स लाई करेंगे वो कौन सी स्टेट में होंगे, लिक्विड स्टेट में। और जो पॉइंट्स लाई करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ दिस कर्व, वो किस में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में। किसमें, सॉलिड स्टेट में। सिमिलरली हम लोग किसके लिए दिखा सकते हैं, सब्लिमेशन लाइन, जो हमारे पास क्या होती है, ओसी। तो सब्लिमेशन लाइन में भी हमारे पास क्या होगा, फॉर ऑल पॉइंट्स जो बिलो ओसी करेंगे, ओसी लाई करेंगे, वो किस में होंगे, वेपर में। और जो अबव ओसी लाइन करेंगे वो किस में होंगे, सॉलिड में। और हमारे पास थर्ड लाइन क्या आती है, वेपराइजेशन लाइन, बीओ। उसके लिए हम देख ही चुके हैं सिमिलरली कि जो सब्सटेंस पॉइंट्स बीओ लाइन नीचे करेंगे वो किस में होंगे, वेपर फेज में। और जो सब्सटेंस अबव द लाइन करेंगे वो किस में होंगे, लिक्विड फेज में। तो अगर हम इस कर्व को ध्यान से देखें, अब अगर हमने जो डायग्राम बनाया इसको हम ध्यान से देखें, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, जो ए ओ बी में बीच में लाई करे, इसमें हमारे पास जो भी सब्सटेंस होगा ए ओ बी के अंदर, वो किस में मिलेगा, हमें लिक्विड फेज में, एओसी में, एओ बी में। और जो एओसी में होंगे वो सारे हमें किस में मिलेंगे, सॉलिड फेज में। और जो बीओसी के नीचे होंगे वो हमें किस में मिलेंगे, सारे वेपर फेज में। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास एक ही ट्रिपल पॉइंट होता है, देयर इज ओनली वन ट्रिपल पॉइंट, जिस पे जो सब्सटेंस है हमें किस में मिलेंगे, को एग्जिस्ट करेगा वो इक्विलिब्रियम में इन 3 फेजेस, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या कंसीडर किया, हमने कंसीडर किया कि जो हमारे पास 3 लाइंस होती हैं, एक होती है फ्यूजन लाइन, एक होती है वेपराइजेशन लाइन और एक होती है सब्लिमेशन लाइन। वो एक पॉइंट पे नहीं मिल रही है, वो दोनों अलग अलग पॉइंट्स पे मिल रही हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पे वो क्या कर रही है, मीट कर रही हैं। तो प्रेशर, टेम्परेचर, ये हमारे पास क्या हो गई, फ्यूजन लाइन, फ्यूजन लाइन। फिर उसके बाद ये मिल रही है हमारे पास वेपराइजेशन लाइन पे डी पॉइंट, ये हमारे पास क्या है, वेपराइजेशन लाइन बी डी। ये क्या हो गई, वेपराइजेशन लाइन, ये फ्यूजन लाइन। तो फ्यूजन लाइन वेपराइजेशन लाइन पे कहाँ से मिल रही है, डी पॉइंट पे। सब्लिमेशन लाइन जो है वो फ्यूजन लाइन पे कहाँ मिल रही है, एफ पॉइंट पे। ये क्या हो गया हमारे पास, सब्लिमेशन लाइन, वो कहाँ मिल रही है, फ्यूजन लाइन पे, एफ पॉइंट पे। और जो वेपराइजेशन लाइन है वो सब्लिमेशन लाइन से कहाँ मिल रही है, ई पॉइंट पे। तो मतलब ये तीनों लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, हमने कंसीडर कर लिया कि वो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अब हमने क्या लिया कि हमने कंसीडर किया एक पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल DEF। हमने एक पॉइंट लिया इनसाइड द ट्रायंगल DEF। अब ये जो ये पॉइंट है वो लाई कर रहा है अबव दी वेपराइजेशन लाइन, ध्यान से देखें कहाँ लाई कर रहा है, अबव दी वेपराइजेशन लाइन EB। तो इसमें कौन सी स्टेट में होगा, जो पॉइंट्स अबव द वेपराइजेशन लाइन में होते हैं वो किस में लाई करते हैं, लिक्विड स्टेट में। तो हमें किस में मिलना चाहिए, लिक्विड स्टेट में। अगेन अब ये जो दिस पॉइंट है वो लाई कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द फ्यूजन लाइन। किस में लाई कर रहा है, फ्यूजन लाइन कौन सी है हमारे पास, AD। तो किस में लाई कर रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द फ्यूजन लाइन। और जो पॉइंट्स लेफ्ट ऑफ द फ्यूजन लाइन में होते हैं वो किस में मिलने चाहिए हमें, सॉलिड स्टेट में। तो उसके अकॉर्डिंग किस में मिलना चाहिए हमें, सॉलिड स्टेट में। अब ऑल्सो अब ये जो पॉइंट है वो किस में लाई कर रहा है, टुवर्ड्स द राइट ऑफ द सब्लिमेशन लाइन, सब्लिमेशन लाइन के राइट में है। हैज़ द सब्सटेंस, जो सब्लिमेशन लाइन के जो बिलो होते हैं वो किस में होते हैं,
किस में मिलना चाहिए हमें, वेपर स्टेट में, वेपर स्टेट में ओनली में। तो अकॉर्डिंग टू द 3 डिफरेंट लाइन्स, हम फ्यूजन लाइन, वेपराइजेशन लाइन, सब्लिमेशन लाइन, द सब्सटेंस शुड एग्जिस्ट, या तो वो लिक्विड ओनली में होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, वेपराइजेशन लाइन के अकॉर्डिंग, वो सॉलिड के अंदर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फ्यूजन लाइन, वो वेपराइजेशन वेपर स्टेट में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सब्लिमेशन लाइन, वो भी साइमल्टेनियसली, विच इज़ इम्पॉसिबल। ये क्या है, इम्पॉसिबल है कि साइमल्टेनियसली एक पॉइंट हमारे पास अलग अलग लाइन के अकॉर्डिंग वो अलग अलग स्टेट में हमें मिले। तो इससे हमें क्या मिलता है, ये क्या है, इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी अजम्पशन ली थी हमने वो क्या है, रॉन्ग लिया, कि हमने जो सारी लाइन्स है वो मीट कर रही है अलग अलग पॉइंट पे, वो क्या लिया हमने, रॉन्ग लिया है। इसका मतलब क्या है कि जो सारी 3 लाइन्स हैं, हैंस ऑल द 3 लाइन्स, हैंस ऑल द 3 लाइन्स मस्ट मीट एट अ सिंगल पॉइंट, किस पे मिलनी चाहिए, वो सिंगल पॉइंट ओ पे, विच इज़ कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट। तो इट इज़ क्लियर है हमारे पास फेज डायग्राम से कि देयर कैन बी ओनली बी वन प्रेशर, क्या हो सकता है, देयर कैन ओनली बी वन प्रेशर, वन टेम्परेचर and one pressure and one temperature where a substance can exist simultaneously in solid, liquid and vapor state, and vapors in equilibrium in the same enclosure without any change in the relative proportion। तो जो टेम्परेचर होगा कोरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रिपल पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, क्या कहेंगे हम, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। सिमिलरली जो प्रेशर कॉरेस्पॉन्ड करेगा ट्रिपल पॉइंट को, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, क्या कहेंगे, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। तो हमारे पास क्या होता है, फॉर वाटर के लिए जो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर वो कितना होता है, 273.165 के, और प्रेशर कितना होता है एट ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, 4.58 mm ऑफ मर्करी। क्लियर। तो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस लाइक वाटर, जो क्या होता है, एक्सपेंड होते हैं ऑन सॉलिडिफिकेशन, इज अबव द मेल्टिंग पॉइंट एट नॉर्मल प्रेशर। और जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ सब्सटेंसेस होंगे, जैसे वैक्स हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑन सॉलिडिफिकेशन, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बिलो होता है, इज बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट नॉर्मल प्रेशर। जो टेम्परेचर है, जो वाटर है, जो एक्सपेंड होते हैं सॉलिडिफिकेशन पे, उनका जो ट्रिपल पॉइंट है वो क्या होता है, अबव द मेल्टिंग पॉइंट लाई करता है। और जो ट्रिपल पॉइंट होते हैं सब्सटेंसेस जैसे वैक्स, वाटर, उनका जो ट्रिपल पॉइंट है वो क्या लाई करता है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट नॉर्मल प्रेशर। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्लिमेशन एंड द फेज डायग्राम, कि हमें सब्लिमेशन कब मिलेगा। सब्लिमेशन क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस चेंज होता है डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। तो हमने क्या लिया, लेट अस कंसीडर, हमने फेज डायग्राम लिया किसके लिए, वाटर का। फेज डायग्राम बनाएंगे, प्रेशर और टेम्परेचर, AO फ्यूजन लाइन, BO वेपराइजेशन लाइन, एंड हमारे पास क्या होगी, CO इज सब्लिमेशन लाइन। अब हमने यहाँ पे क्या लाइन, हमने 2 लाइन्स ड्रॉ की हैं, EF एंड GH, कॉरिस्पॉन्डिंग टू द प्रेशर P1 एंड P2। हमने एक लाइन ड्रॉ की है EF कॉरेस्पॉन्डिंग टू द प्रेशर P1, जो कि क्या है, अबव द ट्रिपल पॉइंट प्रेशर P है। ट्रिपल पॉइंट प्रेशर कितना ले लिया हमने, कितना है, P है।
और हमने एक लाइन ड्रॉ करी है GH, जिसका प्रेशर है P2 बिलो दी ट्रिपल पॉइंट प्रेशर P। तो जो लाइन EF है वो कट करिए फ्यूजन लाइन को एट पॉइंट L और कट करिए वेपराइजेशन लाइन को एट पॉइंट M, और जो लाइन GH है वो कट कर रही है सब्लिमेशन लाइन को एट पॉइंट N। तो इन केस ऑफ वाटर ट्रिपल पॉइंट प्रेशर P जो होता है इन केस ऑफ वाटर P क्या है हमारे पास, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर P इज़ वेरी स्मॉल, इज़ क्या होता है, इज स्मॉल एज कंपेयर टू द नॉर्मल प्रेशर P1, एज कंपेयर टू द नॉर्मल प्रेशर P1। तो सब्सटेंस जो होगा, जो वाटर है ट्रिपल पॉइंट प्रेशर है वो क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रेशर P1। तो जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, सफ़र करेगा टू चेंजेस इन द स्टेट, फर्स्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, देन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। हाउएवर, लेकिन क्या होता है, हाउएवर फॉर प्रेशर P2 जो लाइन GH है वो कट करिए सिर्फ सब्लिमेशन लाइन को एट पॉइंट N। तो हैंस एट प्रेशर P2 क्या है, बिलो द ट्रिपल पॉइंट प्रेशर P है। तो उन प्रेशर के लिए जिनका प्रेशर ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से कम है वो क्या हो रहा है, वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सब्लिमेशन मिलेगा, डेट इज डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स। दस हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ़ द ट्रिपल पॉइंट प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस वो लाई कर रहा है अबव द नॉर्मल प्रेशर, तो क्या होगा, देयर विल बी सब्लिमेशन, डेट इज़ डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड टू वेपर स्टेट। और इफ़ द प्रेशर जो है इज़ बिलो द नॉर्मल प्रेशर है, इफ़ द ट्रिपल पॉइंट प्रेशर क्या है वो कम है नॉर्मल प्रेशर से, तो जो सब्सटेंस होगा विल चेंज द स्टेट फर्स्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट एंड देन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स एट द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये था हमारे पास फेज डायग्राम हमने पढ़ा और हमने डिस्कस किया ट्रिपल पॉइंट। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।